थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें। जैसा कि मैं बता चुका हूं, वर्तमान समय में प्रत्येक आदमी अपने भविष्य के बारे में जागरूक है और विशेषतः कुंडली देखने का प्रयत्न कर रहा है, कुछ देख भी लेता है। तो विशेष रूप से मैं बता रहा हूं उनके लिए। ग्रहों की दशाएं प्रभाव डालती हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन मात्र यही एक ऐसा पहलू नहीं है जिससे पूरे भविष्य का निर्धारण किया जा सके और फलित कहा जा सके। देखिए, यह शास्त्र का मत है, कथन है, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है, अक्षर मालिका च, अक्षर जो कभी क्षरण न हो, क्षरण जिसका कभी नाश न हो, वैसी मालिका, वैसा माला बना करके जो विधाता ने लिख दिया है, ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा खष्टी दिनेजा अक्षर मालिका च। तो जो अक्षर मतलब जो भाग्य, जो जिसका कभी क्षरण न हो, वो लिख दिया है, तो जो जन्मपत्री जो है उसमें ग्रह इत्यादि की जो दशाएं हैं, स्थिति है, वह उनको उसी तरह प्रकट कर देती हैं जैसे घने अंधकार में छोटा सा भी दीपक रख दिया जाए तो उजाला कर देता है। तो ये ग्रह की दशाएं तो निश्चित रूप से प्रभाव डालती हैं, लेकिन मात्र यही एक ऐसा पहलू नहीं। देखिए, ग्रह दशा प्रभाव डालती है, जो राशि है उसकी दशा भी प्रभाव डालती है, जो छाया है, छाया किसी भी ग्रह की छाया हो सकती है, छाया है वह भी प्रभाव डालती है। संधियों का प्रभाव, जैसे बिल्कुल कोई भाव व्यतीत हो रहा है और कोई भाव शुरू होने वाला है, जैसे सूर्योदय और अरुणोदय, तो वो भी दशा प्रभाव डालती है। तो किसी एक दशा को लेकर के, किसी भी एक दशा को लेकर के और उस पर फलित कर देना, यह नितांत ही गलत और भयानक है। मैं बता दूं, दशा भी आजकल विंशोत्तरी दशा क्योंकि सहज हो गई है, सरल हो गई है, तो उसी को लोग लिख देते हैं, लेकिन हर किसी के लिए विंशोत्तरी दशा लागू नहीं होती है। जिसके भी केंद्र में राहु हों कहीं पर भी, तो मोटे मोटे में उसके लिए विंशोत्तरी दशा लागू हो ही नहीं सकती है। उसके लिए जब लागू होगी तो अष्टोत्तरी दशा लागू होगी। तो अब इसका विंशोत्तरी दशा निकाल लीजिए तो उसका फलित सब गलत हो जाएगा। अस्तु, जो भी हो, मैं आगे बता रहा हूँ। आप अगर न हो तो एक देख लीजिए, उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 26 मई 1960 भोर में 3:05 का जन्म और वाराणसी जगह। तीनों नोट कर लीजिए। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर में डालिए तो कंप्यूटर में इसकी लगन मीन आएगी, मीन आएगी, मीन। कंप्यूटर में इसकी लगन मीन आएगी और उसमें मंगल होगा। लेकिन अगर हम हाथ से बनाएं, मतलब चरपल वगैरह निकाल करके उसका, तो इसकी लगन मेष आएगी, लेकिन इसके भी 12 में मंगल होगा। यानी हर दशा में इसको ये लगेगा कि मांगलिक, क्योंकि 12वें मंगल होगा तो भी मांगलिक, लग्न में मंगल होगा तो भी मांगलिक। तो इसका कुंडली निकाल कर सामने रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। वर्तमान समय में इसकी दशा शनि की चल रही है। वर्तमान समय में इस व्यक्ति की दशा शनि की चल रही है। यह एक बहुत ही सुखी संपन्न व्यक्ति है और लगभग ख्याति लब्ध व्यक्ति भी है। इसकी दोनों संतानें बहुत आज्ञाकारी और शिष्ट हैं और बहुत अच्छे ओहदे पर होने के बावजूद भी ये लोग सरल स्वभाव के और बिल्कुल बिल्कुल साधारण दिखने वाले हैं। और ये दोनों पति पत्नी बहुत ही सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। और दोनों के दोनों एक जो डिग्री कॉलेज है उसके प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं, और जो धर्म पत्नी जो हैं उसी विद्यालय में जहाँ से रिटायर हुए हैं उसी विद्यालय में ये प्रधानाचार्य हैं, प्राचार्य हैं। और तो सोच लीजिए, शिक्षा विभाग में ये दोनों के दोनों व्यक्ति और बड़े ही शिष्ट सुशील।
और संपन्न भी हैं, बहुत बहुत अच्छा पैसा है। खैर, जिस घर में 6-6 नौकरी वाले हों और लगभग मान लीजिए 9-10 लाख रुपए हर महीने आ रहे हों वेतन के, तो फिर क्या पूछना, जो भी हो। तो इसका लेकिन यदि आप इस कुंडली को देखें तो शनि की दशा आ रही है। कंप्यूटर बताएगा कि एकादशेष, 11वें भाव के स्वामी की दशा, यह हमेशा अशुभ होती है। कंप्यूटर बताएगा कि लग्न में मंगल, तो मंगलिक हो गया, तो ये मंगलिक होने से भी ये गड़बड़ है, पूरा खत्म है। यानी हर तरह से ये गड़बड़ बताएगा। कंप्यूटर की कुंडली से इसका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए नीच बताएगा। तो खैर चलिए, ये तो मैं बता दिया ये कंप्यूटर की बात। अभी आप कंप्यूटर की देखिए, चाहे इस ग्रह दशा की, अभी इसकी ग्रह दशा शनि की चल रही है और इसकी छाया दशा मंगल की चल रही है। निकालेंगे अगर आप छाया दशा, तो इसकी मंगल की चल रही है छाया दशा। संध्या दशा लग्न की चल रही है। अभी वर्तमान में तो 5वें की चल रही है, जन्म के समय लग्न की। वर्तमान समय में 5वें भाव की संध्या दशा चल रही है और पाचक दशा नवम भाव की, नवमेश की, नवम भाव के स्वामी की चल रही है अभी। इसके पहले 8वें भाव के स्वामी की, 8वें भाव के स्वामी की तो शुक्र की थी। यानी हर तरह से इसका शुभ निकलता चला जा रहा है। तो अब ये बताइए कि ग्रह, इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी खराब, अंतर्दशा महादशा भी खराब, फिर भी ये जीवन में कभी कठिनाई का अनुभव नहीं किया, न कहीं किसी कलंक का, न किसी राजदंड का, न किसी अपमान का, न किसी पैसे की कमी का, कभी नहीं, कुछ नहीं। अब ये देखिए कि अब ये ग्रह दशा कैसे इसकी, अब ग्रह दशा बता दीजिए तो सब इसका व्यर्थ चला जाएगा, सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी एकांगी नहीं होना चाहिए कि ग्रह को देख लीजिए और उसकी विस्तृत दिशा को देख लिए और फलित कह दिए, तो ऐसे नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले बहुत दूर गया हुआ था, 2 जगहों पर। एक तो स्वदेश में ही था, एक थोड़ा विदेश तक की यात्रा हो गई थी। तो विदेश जाने पर ठीक है, अपना आर्थिक लाभ होता है, चलिए दक्षिणा मिलती है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ विशेष अनुभव ही होता है। जो ग्रह करने वाला होगा संग्रह, उसके लिए विशेष संग्रह भी होता है विविध तरह के ज्ञान का। जिस जगह मैं गया हुआ था उस जगह का नाम डेनमार्क है, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा का लगभग सभी हैं। तो वहाँ पर जो मुझे देखने को मिला, किंतु वहाँ पर ईसाइयत के एक कौम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर तंत्र मंत्र जादू टोना अंधविश्वास, जिसको हम कहते हैं हमारे भारत में गांव का 1000 गुना ज़्यादा अंधविश्वास, जिसमें कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही समझ, विश्वास और शास्त्र ज्ञान से परे। बिल्कुल जो भी हो, तो वहाँ एक टेंड्रा वैली या टेंड्रा वैली एक जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, बहुत बड़ा पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और उसमें जो पुजारी रहते हैं वो भी मुझे पता नहीं वो कहाँ के हैं, भारत के हैं या वहीं के हैं। मंत्र वगैरह भी जानते हैं, लेकिन उनका मंत्र किस तरह से वो उच्चारण करते हैं वो भी हमारी शैली में नहीं है। अस्तु जो भी हो, हिंदी भी वो न के बराबर समझते हैं और अंग्रेजी भी उनको थोड़ा कम ही आती है। तो मैं भी उनसे बात किया तो थोड़ा सा यही मिला जुला करके बात किया। उनके पास एक ग्रंथ रखा था। वो ग्रंथ क्या था, वो पन्नों का संग्रह था, पन्ने पन्ने रखे गए, जैसे ताड़ के पत्ते होते हैं वैसे ही रखे गए थे। पता नहीं वो हाथ से लिखे हुए थे किसी से, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत थोड़ा सा श्रम करने पर वो चीज़ समझ में आती थी, जो उसमें लिखा गया था वो चीज़ समझ में आती थी। दुर्भाग्य था कि अब उतना फ़ोटो कहाँ लें, मुश्किल हो गया।
लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें, मेरे ये सब कहने का मतलब ये है कि उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है। देखिए मैं बता दूँ कि अभी ये चल रहा है बरसात का महीना, मेरे सब कुछ कहने का मतलब ये है कि ये चल रहा है बरसात का महीना। बरसात के महीने में रस संग्रह करते हैं। ये भेषज जो हैं अपना जो भिषकाचार्य हैं, जो जो अब मतलब वैद्य रहे हैं पुराने, उन लोगों के अनुसार इस महीने में रस संग्रह किया जाता है। किंतु तंत्रवेत्ता लोग कहते हैं कि इस महीने 4 महीने में कौन-कौन, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 महीने में योगिनियाँ स्वतंत्र स्वच्छंद हो जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव एक जगह पर केंद्रित हो जाते हैं, कैलाश पर्वत पर केंद्रित हो जाते हैं और योगिनियाँ स्वच्छंद हो जाती हैं। ये योगिनियाँ क्या हैं? दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। इनमें विविध तरह की दिव्य शक्तियाँ होती हैं और इन्हीं दिव्य शक्तियों को देख लीजिए, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, तो इन 4 महीनों में नवरात्रि, पितृपक्ष और श्रावण भगवान शिव का, इन 3 महीनों में इनका संग्रह किया जाता है। तो रसों का तो संग्रह करते हैं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों की उपासना करते हैं, इनको प्रसन्न करते हैं, इनको वश में करते हैं और दिव्य शक्तियाँ पाते हैं। और विविध ग्रह और व्याधियों की चिकित्सा भी करने के उपाय निदान इसमें मिल जाते हैं। तो खैर, ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं इसमें बता दूं कि अब देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके कुंडली में दशा है किसी शुभ ग्रह की, जैसे मान लीजिए नवम भाव में बैठा है शुक्र, शुभ भाव में, नव कोण भाव में बैठा है शुक्र, शुक्र की महादशा चल रही हो, शुक्र जो है मान लीजिए किसी कोण का ही स्वामी हो, मान लीजिए उसी का कोण का स्वक्षेत्री हो, या 5वें भाव का स्वामी हो, या लग्न का ही स्वामी मान लीजिए कोण में बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही हो, किंतु छाया दशा किसी अशुभ ग्रह के चल रही हो, मंगल, राहु, शनि आदि की, चाहे वो किसी भाव के स्वामी हो, किसी भाव में हो, इनकी छाया चल रही हो, संधि चल रहा हो, द्वितीय, तृतीय, षष्टम, अष्टम, एकादश, द्वादश, इनमें से किसी भाव के भावेश की संध्या दशा चल रही हो, भाव की संध्या दशा चल रही हो, और पाचक दशा इन्हीं में से किसी एक के स्वामी की चल रही हो, तो वह शुभ ग्रह सदा सदा के लिए अशुभ होकर रह जाएगा। उस शुक्र की महादशा हमेशा के लिए अशुभ होकर रह जाएगी और वह व्यक्ति जिंदगी भर ही पीड़ित रह जाएगा। तो इस तरह से अब आप कहेंगे फलित कुछ और प्रकट में होगा कुछ और। इसलिए फलित कहते या अब खुद का फलित जानते समय इन चीजों का ध्यान रखें कि मात्र लग्न या लग्नेश से ही सब नहीं होता। इनके दशांग को मैं बताया ना, पहले वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा कि एक जन्म पत्री के 10 अंग होते हैं। तो जब तक ये 10 अंग परिपूर्ण न हो तब तक वो कुंडली नहीं होती, और जब तक उनका स्पष्टीकरण विवेचन न हो और उनको आधार न बनाया जाए तो फलित नहीं हो पाता और वो फल शुद्ध नहीं हो पाता। अब मान लीजिए मैं आगे चलता हूँ, मान लीजिए आपने देख लिया कि कोई ग्रह अशुभ है, उसी की वजह से लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मान लीजिए मंगल ही है, वो मंगल का आपने पहना दिया मुँह, जबकि संध्या दशा और पाचक दशा चल रही हो किसकी, तृतीय भाव की, तृतीय भाव की। अब जोड़ लीजिए अगर तृतीय भाव में मंगल के सिवाय और कुछ हुआ तो कैसे क्या होगा, सब उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी दशा में यदि मंगल अशुभ हो तो भी हम उसका रत्न नहीं पहनेंगे, बल्कि ये तृतीय भाव का जो चल रहा हो, जो पाचक दशा और संध्या दशा और छाया दशा चल रही हो, इनकी पहने तो विशेष प्रभावकारी होगा। या अगर मंगल का आवश्यक ही हो तो इन चारों का जो मिश्रित रत्न, मैं बता चुका आपसे कि 3.5 लाख रत्न इस पृथ्वी पर हैं जो ज्योतिषी शास्त्र से सम्मत माने गए हैं। पहले, आज पता नहीं कितने हैं धरती पर उपलब्ध है, पता नहीं, लेकिन अगर है तो उनका मिश्रित रत्न पहने। लेकिन मिश्रित रत्न एक तो दुर्लभ और दूसरे इतने महंगे कि साधारण लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैं पिछले दिनों सूरत गया हुआ था
और वहाँ पर देखा रत्न तो 22 लाख रुपए का टोपाज। सोच लीजिए टोपाज क्या है टोपाज। अब 22 लाख रुपए का, अब सोचिए, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, पहनने के खरीदने की बात तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब ये पहन नहीं सकते हैं मिश्रित रत्न। अब रही इनकी पूजा की बात। हाँ, पूजा से शांति हो सकती है, ठीक है, थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ता है, लेकिन इतना खर्च नहीं पड़ता है कि 22 लाख का खर्च पड़ जाता है। उस पूजा में भी निर्धारण कर लीजिए किसकी पूजा। मंगल की पूजा, या जो तृतीय, जो मतलब छाया का दशेष, छाया दशा का दशेष है, या पाचक दशा का स्वामी है, या संध्या सब उसका। इन सबका बिना निर्धारण किए जो पूजा की जाएगी, समझ लीजिए वो किसी काम की नहीं होगी, और हो सकता है कभी कभी विपरीत फल भी दे। मैं यह स्वयं करके देख चुका हूँ, और गाहे बेगाहे मुझे जाना पड़ता है। जैसा बताया ना कि मैं कुछ दिन पहले सूरत गया था, उसके बाद फिर डेनमार्क गया, तो गाहे बेगाहे मैं जाता रहता हूँ। अब बस अंतर इतना ही सिर्फ है कि आम लोग नहीं बुला पाते हैं, और मेरे जाने का खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं भी, और सही बात है कि अब उम्र भी हो गई तो इसलिए जाने में थोड़ा संकोच करता हूँ। दूसरी बात, मैं मुख्य बात बता दूँ कि कमेंट करते समय जो कमेंट आप लोग करते हैं वो मुझे नहीं मिल पाता है, या मैं जो भेजता हूँ उसका जवाब आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए और उस पर मुझे संदेश दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए, 9889649352। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, 9889649352। ये नंबर नोट करिए, इस पर आप मुझे संदेश दे सकते हैं। बिला वजह संदेश देंगे तो मैं नंबर ब्लॉक भी कर दूंगा, और अगर स्वार्थ सिद्धि की दृष्टि से अगर किए होंगे कि फ्री के वाले पंडित जी हैं इनसे कर लो, तो भी आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। सीधी सी बात है। मैं अगर सेवा किसी की करता हूँ तो मैं ऋषि मुनि या प्राचीन आचार्य नहीं, या कोई देवी देवता नहीं हूँ जो बिना किसी का ऐसे ही सबकी मैं सेवा करने के लिए बैठूँ। मैं खेती बाड़ी वाला आदमी हूँ, किसान आदमी भी हूँ, मेरे पास परिवार भी है, तो इसलिए उनको भी देखना पड़ता है। इसलिए मैं सलाह लेकर के नहीं बैठा रहूँगा। हाँ, अगर कोई मुख्य व्यक्ति पड़ गया ऐसा जिसका जवाब देना जरूरी है तो उसे मैं जवाब दे दूंगा। इसलिए निरर्थक रूप से, अनावश्यक रूप से आप मुझे संदेश न भेजें। अगले वीडियो में मैं रस संग्रह के बारे में बताऊंगा कि रस संग्रह भेषज के रूप में और रस संग्रह योगिनी के रूप में, दिव्य शक्तियों के रूप में कैसे भगवान शिव ने प्रकट किया। मैं इसका विवरण अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मेरा, मुझे ज्ञात है कि मेरा वीडियो पूरा लोग नहीं देखते हैं, जैसे मनोरंजन वाले वीडियो को देख लेते हैं, अश्लील गाने वाले वीडियो को देख लेते हैं, आधे से देख कर फिर उसको बंद कर देते हैं। तो जो मेरा वीडियो आधे में देख के छोड़ेगा या अंत तक नहीं देखेगा, फिर उसके मन में संदेह होगा ही होगा, शंका होगी ही होगी, और उस शंका का कोई हमसे जवाब न पूछे। अगर किसी को कोई कमेंट करना ही है तो पूरा पहले वीडियो देख ले, फिर कमेंट करे तो बात दूसरी है। आधे में देखकर कमेंट करेगा तो मैं उसे जवाब नहीं दूंगा। ओम नमः शिवाय।